नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। बिहार वालों के लिए कई खुशखबरियां हैं, साथ ही सरकारी नौकरी की बौछार हो गई है। पुलिस विभाग में भी जमकर सरकारी नौकरियां निकली है। बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि बिहार में आप जमीन की खरीद बिक्री करना चाहते हैं तो जल्दी कर लें, वरना बाद में ये महंगा पड़ने वाला है। दरअसल सरकार ने बिहार में जमीन की सरकारी कीमतें बढ़ाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। निबंधन विभाग मिनिमम वैल्यू रजिस्टर यानी MVR बढ़ाने पर विचार कर रहा है। निबंधन विभाग के मुताबिक राज्य में पिछली दफे करीब 8 साल पहले MVR में बदला हुआ था और अब 8 साल के बाद MVR लगभग दोगुना होने वाला है। देखिए, बिहार सरकार ने राज्य के हर जमीन का सरकारी दर तय कर रखा है। उसी के आधार पर टैक्स की वसूली की जाती है। जमीन की खरीद बिक्री के समय सरकार MVR का 8% लेती है। इसमें रजिस्ट्री शुल्क के तौर पर 2%, वहीं 6% स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर वसूला जाता है। और अब पूरे बिहार में MVR 25 से लेकर 50% तक बढ़ने वाला है। यानी आपको जितना टैक्स के रूप में पैसे देने पड़ते थे उसका दोगुना देना पड़ेगा। मान लीजिए अभी आप 10 लाख की जमीन का खरीद बिक्री करते हैं तो अभी 8% मतलब 80,000 रुपया सरकार को देना पड़ता है। बाद में ये पैसे लगभग 1,20,000 रुपया तक हो जाएगा। यानी 1,20,000 रुपया आपको सरकारी खजाने में जमा करने होंगे 10 लाख की जमीन का। इसलिए जल्दी कर ले जमीन की खरीद बिक्री का काम। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार पुलिस में बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है। 19,839 पदों पर सिपाही की होगी बहाली। नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले बिहार के युवाओं को बड़ा तोहफा दे दिया है। खास करके महिलाओं के लिए इसमें खास सौगात दी गई है। इन 19,838 पदों में से 6,717 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। तो वहीं इसमें 50% गृह रक्षकों के लिए यानी होम गार्ड के लिए आरक्षित कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू होगी। लास्ट डेट 18 अप्रैल 2025 तक रखा गया है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष मांगी गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। और यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटर यानी 10+2 मांगा गया है। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि 10+2 किए हुए हो तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने या ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं। होली के बाद बिहार की महिलाओं को नीतीश कुमार जी देने जा रहे हैं पिंक गिफ्ट। 6 से 25 रुपए में अब पूरा पटना घुमा देंगे। देखिए, बिहार सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नई पहल शुरू कर रही है। अप्रैल से पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में पिंक बसें चलेगी। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक इन बसों को चलाया जाएगा। पहले चरण में 20 बसों को चलाई जाएगी, जिसमें से 10 पटना में, बाकी 10 अन्य शहरों में चलेगी। इन बसों में सुरक्षा के लिए पैनिक बटन और GPS ट्रैकिंग जैसी सुविधा भी होगी। किराया भी काफी कम होगा। सिर्फ 6 से लेकर 25 रुपए में पूरा पटना घूम सकते हैं। इतना सस्ता किराया रहेगा। ये सेवा अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। बस एक बार महिलाओं के लिए बस तो चलने दीजिए, उसके बाद देखिएगा जब चुनाव का समय आएगा तो सरकारें ये ऐलान जरूर ही करेगी कि महिलाओं के लिए बस में यात्रा हम फ्री कर देंगे। जिस तरह दिल्ली में आपको देखने को मिला उसी तरह बिहार में भी जल्द ही देखने को मिलेगा। यानी महिलाओं के लिए बस चलने वाला है अलग से और जल्द ही किराया भी फ्री होने वाला है। बिहार में महिलाओं के लिए तेजस्वी यादव ने माई बहिन मान योजना के तहत 2500 रुपये हर महीने देने का वादा तो किया ही है। और अब तेजस्वी यादव ने बेटियों के लिए बेटी स्कीम योजना लेकर आए हैं। देखिए, अब बिहार की बेटियों को सिर्फ 2500 रुपये महीना देकर ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, बल्कि उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तेजस्वी यादव बोले कि हम बेटी प्रोग्राम लाएंगे। बेटी का अर्थ है B फॉर बेनिफिट, E फॉर एजुकेशन, T फॉर ट्रेनिंग और I फॉर इनकम। यानी बिहार की बेटियों का पूरा ध्यान अब सरकार रखेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेटी प्रोग्राम के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लड़की के जन्म के साथ ही उनके स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा के हर स्तर की सुविधा
और बेटी के प्रशिक्षण पर भी उनकी सरकार रुचि के अनुसार ट्रेनिंग देगी। इसके साथ ही पढ़ाई लिखाई के बाद बेटी को अपने इनकम के लिए उसे खड़ा करने का काम करेगी। यानी बिहार के बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई, ट्रेनिंग और सरकारी नौकरी और रोजगार की व्यवस्था अब सरकार करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे जीवन में आप सभी लोगों का कर्ज उतार सकते हैं, लेकिन 7 जन्मों में भी मां का ऋण नहीं उतारा जा सकता है। हमने झारखंड में भी वादा किया था कि महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे और अब तक महिलाओं को 10,000 रुपया करके दिया जा चुका है। कल ही महिलाओं के खाते में 7500 रुपए एक ही बार में, यानी 3 महीना का पैसा एक ही बार में भेज दिया गया है। बिहार में जो मुर्गा मुर्गी खाने के शौकीन या मुर्गी का अंडा खाने के शौकीन व्यक्ति हैं, जरा संभल जाएं। बिहार में बर्ड फ्लू का आतंक फैल चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि अंडा खाने के चक्कर में आपको अपनी जान ही गंवानी पड़ जाए। और अब खबर आ रही है कि बिहार में बर्ड फ्लू का कहर को देखते हुए स्कूलों में शुक्रवार को एमडीएम का अंडा भी बंद कर दिया गया। देखिए, बिहार में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको देखते हुए शिक्षा विभाग भी अब सतर्क हो चुका है और इसे देखते हुए अगले आदेश तक मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को अंडा अब नहीं दिए जाएंगे। अंडे की जगह शुक्रवार को बच्चों को सीजनल फल दिए जाएंगे। देखिए, इस बार होली और जुमे की नमाज एक ही दिन यानी शुक्रवार को ही पड़ रही है, जिसको देखते हुए बीजेपी लगातार ये कह रही है कि मुस्लिम भाई लोग कृपया होली के दिन सफेद कपड़ा पहनकर सड़कों पर ना निकले। और दूसरी ओर अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का बड़ा बयान आया है। जदयू ने कहा कि 2 घंटे के लिए होली पर ब्रेक लगाना चाहिए। देखिए, बिहार में इन नेताओं के कारण हिंदू मुस्लिम के बीच अब मामले बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के विधायक मांग कर रही है कि 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक होली पर रोक लगा दी जाए ताकि मुस्लिम भाई लोग जुमे की नमाज पढ़ सके, तो ये बीजेपी कह रही है कि कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है हिंदुओं को होली खेलने से। देखिए, सबसे पहले बीजेपी ने मुसलमानों से कहा कि मैं अपील करता हूं कि जुमे की नमाज साल में 52 दिन होता है, इस बार जुमे के दिन ही होली है, तो मुस्लिम बंधु या तो घर में रहे या निकले तो बड़ा दिल लेकर निकले। घर से निकले मुस्लिम बंधुओं को अगर कोई रंग अबीर लगा दे तो वो बुरा नहीं माने। 24 और 25 को हड़ताल पर रहेंगे सभी सरकारी बैंक कर्मी। देखिए, सरकारी बैंकों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त कर रिक्त पदों पर जल्द वैकेंसी लाने और पूर्व से वर्षों से संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को अस्थायी करने की मांग को लेकर आगामी 24 और 25 मार्च को सभी बिहार के सरकारी बैंकों में हड़ताल पर रहेंगे कर्मी। इससे पहले बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी पहले ही दे दी है कि हमारी मांगों पर जल्द विचार किया जाए, वरना 24 और 25 मार्च को हम हड़ताल पर रहेंगे। इनका कहना है कि अब हम सप्ताह में 6 दिन नहीं, अब 5 ही दिन हम काम करेंगे। हमें शनिवार और रविवार दोनों दिन छुट्टियां चाहिए। इसके अलावा जो सरकारी बैंकों में वर्षों से संविदा पर कार्यरत कर्मी हैं, उन्हें अस्थायी किया जाए, क्योंकि बैंकों में कर्मियों के पद अभी भी काफी रिक्त हैं। साथ ही पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। होली में शराब पीने और डीजे बजाने वालों की खैर नहीं। ऐसा करने वालों को पुलिस किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली है। देखिए, बिहार पुलिस महानिदेशक विनय कुमार जी ने कहा है कि डीजे का प्रयोग होली के दौरान पूर्णतः वर्जित रहेगा। डीजे पर अश्लील गानों को बजाना अपराध है। रात के 10 बजे के बाद से डीजे बजाना वर्जित है और होली में शराब का सेवन किए यदि कोई पकड़ा गया तो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही बिहार पुलिस ने कहा है कि होली में तेज रफ्तार से गाड़ी भी ना चलाएं। ऐसा करते हुए पकड़े गए तो कार्रवाई होगी। साथ ही चप्पे चप्पे पर होली के दौरान पुलिस की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे से भी हुड़दंगियों पर नजर रखी जाएगी। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र और सबसे पहले इसकी शुरुआत बिहार से होगी, यानी सबसे पहले बिहार हिंदू राज्य बनेगा। और सुनिए, बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र का मुद्दा अब बिहार विधानसभा में भी उठा है। बिहार के कई बीजेपी के नेता ने बाबा बागेश्वर के पक्ष में उतरकर इनका समर्थन किया।
देखिए, बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बाबा का कथन कहीं से भी गलत नहीं है। बिहार पहला हिंदू राज्य बनेगा, यहीं से पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र की लौ जलेगी। साथ ही बीजेपी विधायक रामसूरत राय ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि हम लोग बाबा बागेश्वर के साथ मजबूती से खड़े हैं। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी सभी धर्म का सम्मान होगा। बीजेपी ने कहा कि अगर इस्लामी राष्ट्र की परिकल्पना ठीक है तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भी ठीक है। हम भी हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। बीजेपी विधायक बोले कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश का विभाजन हुआ, मुस्लिम के नाम पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। बाबा हिंदू राष्ट्र और सनातन के लिए निकले हैं। हम सभी बीजेपी उनका समर्थन कर रहे हैं। हमारा बिहार खतरे में है क्योंकि बिहार का मुखिया यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालात बेहद नाजुक है। और ये कहना है तेजस्वी यादव का। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हम भगवान से जल्द उनको स्वस्थ करने की कामना करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अभी नीतीश कुमार की हालात काफी गंभीर हो गया है। बिहार के लोगों को भी इसकी चिंता करनी चाहिए। हर कोई यही सोच रहा है कि इस अवस्था में सरकार आखिर नीतीश कुमार जी कैसे चला रहे हैं। ये राज्य के 14 करोड़ जनता के भविष्य का सवाल है। ऐसे आदमी के हाथ में कमान है जो खुद अचेत अवस्था में है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की इतनी नाजुक स्थिति को देखते हुए नीतीश कुमार जी को अब संभल जाना चाहिए। नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। उन्हें मुख्यमंत्री पद से अब इस्तीफा दे देना चाहिए।